पुराने वक्तों की बात है कि एक सौदागर था। उसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी बेटी सबसे ज़्यादा हसीन थी। सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस इस बात से डरता था कि कहीं उनमें से कोई इसे छोड़ कर न चली जाए। इसीलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं। यही बात सोचते हुए वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और उससे पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करती हूँ। बाप ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को एक सोने की बहुत ही कीमती माला दी। उसके बाद वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप अपनी बेटी की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशरफियाँ दी। इसके बाद सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और उससे पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि मैं आपसे नमक के बराबर मोहब्बत करती हूँ। बेटी का जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज़ है, ये मुझसे बस इतना सा प्यार करती है। उस सौदागर ने उसको बहुत डांटा और उसको गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है कि तुम एक दिन मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी से ही इस घर से चली जाओ। बाप की ये बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। उस लड़की ने अपने लिबास के ऊपर एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी न जाए। उसके बाद वो बादशाह के महल के पास जाकर रुकी और बाहर खड़े सिपाहियों से जाकर कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मैं सब काम कर सकती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, अरे नहीं, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख लेते, जाओ यहाँ से। लड़की बहुत उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा। इससे पहले कि सिपाही इनकार करते, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पे बहुत तरस आया, इसीलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम सिखाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम तो मालूम न था, बस उसका घास वाला लिबास देखकर सब ने उसका नाम घसियारी रख दिया। अगले दिन महल में एक हलचल सी मच गई कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें भी अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर सब उसे आराम का कहकर चले गए। वो थोड़ी देर के बाद उठी और अपना घास का लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ ही लाई थी, और फिर वो उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम हाज़रीन की नज़रें उसी पर उठ रही थीं। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन और जमील लड़की कौन है। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस हसीन लड़की को देखा तो वो दंग रह गया। और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब बस उस घसियारी के साथ बातों में ही गुजारी।
शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। फिर घसियारी किसी की भी नज़रों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल शहजादा एक हसीन लड़की पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियारी बज़ाहिर उदास सी हुई और कहने लगी, हाँ काश मैं भी जा सकती। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर एक तकरीब का इनेकाद किया। इस बार फिर घसियारी ने यह बहाना किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जानने के बाद उसने फिर से एक बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दी। फिर तकरीब ख़त्म होने से पहले ही वो वापस महल में आ गई। दूसरी तरफ शहजादा सौदागर की इस छोटी बेटी पर दिलो जान से फिदा हो चुका था। उसने फैसला किया था कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र ज़रूर करेगा। अब अगली तकरीब शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि उस लड़की से मुलाकात हो सके, लेकिन इस बार वो घसियारी ना आई। शहजादा उदास हो गया। बादशाह को घसियारी के बारे में कुछ भी मालूम न था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे किया जाए। एक दिन शहजादे ने महल के मुलाजमों से सागुदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारी को जब ये पता चला तो उसने खुद सागुदाना बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसे इजाज़त दे दी गई। घसियारी ने सागुदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो शहजादे ने उसे दी थी सागुदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज़ पर बैठा सागुदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि उस प्याले में वही अंगूठी पड़ी हुई है। वो अंगूठी को पहचान गया। उसने जल्दी से अपने मुलाजमीन को बुलवाया। मुलाजमीन ने बताया कि ये सागुदाना घसियारी नामी मुलाजमा ने बनाया है। फिर घसियारी को बुलाया गया। शहजादा घसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीब में मिली थी और वो जिस पर दिलो जान से फिदा हो चुका था। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंची थी। शहजादे ने घसियारी का बादशाह से जिक्र किया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया था। घसियारी का बाप भी उस तकरीब में मौजूद था। खाने का वक्त हुआ तो मेज़ हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सब ने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना इसमें। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा, जनाब आप रोने क्यों लग गए? सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया। खाने में नमक न हो तो वो खाना बदजायका हो जाता है, चाहे उस खाने में और कितने ही कीमती मसाला जात पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बाप की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उस सौदागर ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उससे माफ़ियाँ मांगता रहा।